हेलो एवरीवन। लास्ट वीडियो में मैंने आपको वी लुकअप बताया था। आज मैं आपको मल्टीपल वी लुकअप बताऊंगी। अब कई बार क्या होता है कि डेटा जो है हमारे पास होता है और उसमें जो है नेम हमारे पास डबल एक ही नाम के दो लोग आ जाते हैं, दो तीन चार पाँच जो भी हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है कि वो वी लुकअप लगना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि सिस्टम को समझ में ही नहीं आता कि किसका डेटा कर रहे हैं हम, है ना। तो उस केस में क्या होगा कि हम मल्टीपल वी लुकअप लगाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मल्टीपल वी लुकअप कैसे लगता है। पहले हम बात करते हैं वी लुकअप के लिए। आपको लास्ट में हमने बताया था कि वी लुकअप कैसे लगता है, फिर दोबारा से बता देते हैं कि वी लुकअप कैसे लगता है। उसके बाद ही मैं आपको मल्टीपल वी लुकअप बताऊंगी। ऊपर वाला देख रहे होंगे कि डेटा है एम्प्लॉय आईडी, नेम, फादर्स नेम, एज 2000 से 2019 20, है ना। तो हम बात करते हैं वी लुकअप की। तो वी लुकअप अगर आपको याद हो तो मैंने बताया था इज इक्वल टू वी लुकअप। उसके बाद लुकअप वैल्यू मेरी एम्प्लॉय आईडी है। उसके बाद मैंने बोला था कि टेबल एरे, है ना। टेबल एरे क्या होता है कि जो हमारी जिस टेबल में से हमें डेटा लेकर आना है, वो डेटा हमारे पास है, उसी में से किस कॉलम का डेटा आपको लेकर आना है, उसको बोलते हैं वी लुकअप। ओके। टेबल एरे उसको बोलते हैं, टेबल एरे में से यानी कि टेबल में से आपको डेटा लेके आना है। ओके। उसके बाद मैं कॉलम लगाया। फिर बोल रहे हैं कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर यहाँ पर मुझे नेम लेके आना है। तो नेम मेरा कौन से नंबर पे है? 2 नंबर पे है। यहाँ देखिएगा कि 2 एग्जैक्ट वैल्यू 0 और मैंने एंटर कर दिया। ठीक है। तो यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी मेरी पहले ही थी। अगर मैंने एम्प्लॉय आईडी यहाँ से हटा दी तो आप देखेंगे कि एन आ रहा है। अब मैं ऊपर में से कोई भी एम्प्लॉय आईडी डालूंगी। मैंने 100 डाल दी, यहाँ पर 100 डाली तो आप देखेंगे कि राम भी आ रहा है और सेल भी आ रहा है। तो मैंने सेल सॉरी ये एज है, यहाँ पर एज लिया है मैंने। ओके। यहाँ एज ली है तो एज पे मैंने फॉर्मूला लगाया। क्या लगाया? वी लुकअप। लुकअप वैल्यू क्या है मेरी? एम्प्लॉय आईडी, क्योंकि ये यूनिक है। ओके। उसके बाद टेबल एरे ले लिया मैंने ले लिया। ओके। उसके बाद मैंने लिया कॉलम इंडेक्स नंबर। अब देखेंगे कि एज कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4, है ना। तो मैंने क्या किया, कॉलम इंडेक्स नंबर 4 एग्जैक्ट वैल्यू 0। ओके। तो मैंने एंटर किया तो यहाँ 45 आ गया। अब आप देख रहे होंगे यहाँ पर 100 पे नेम क्या है? राम, और एज क्या है? 45। आपको एक और करके दिखा देते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा 102। तो देखिए राम और उसका 35। ठीक। अब आते हैं हमारे टॉपिक पे, मल्टीपल वीलुकअप पे। मल्टीपल वीलुकअप क्या होता है? मल्टीपल वीलुकअप का मतलब है कि अगर एक डाटा में किसी एम्प्लॉय का नेम एक ही है लेकिन फादर्स नेम अलग है, कुछ और डाटा अलग है, लेकिन हम चाहते हैं कि वो डाटा भी वीलुकअप से हम पिक कर सकें। बड़ी प्रॉब्लम होती है कई बार। जैसे अब मैं इसी डाटा में दिखाऊं, मेरे पास राम नाम के दो लोग हैं और आशा नाम के दो लोग हैं, लेकिन राम के फादर्स का नेम मनोज है, दूसरे राम के नाम के एम्प्लॉय के फादर्स नेम रिहान है। ऐसे ही आशा के फादर का, एक आशा के फादर का नेम आई एस रावत है, दूसरी आशा का नाम फादर्स नेम अरुण है। ठीक है। लेकिन हमें क्या करना है? हमें तो डाटा, हमें हमसे डाटा मांग लिया गया कि भाई जितने भी राम हैं उनका डाटा लेके आओ और जितनी आशा हैं उनका डाटा लेके आओ। तो हमारे लिए वी लुकअप से लाना, इस फर्स्ट वी लुकअप से लाना कितना मुश्किल है ना। तो अब हम क्या करेंगे? एम्प्लॉय आईडी तो आ गई, लेकिन यहाँ पर डाटा लाना, एक एक राम का आ जाएगा, एक आशा का आ जाएगा, लेकिन दोनों का फादर भी साथ में चाहिए तो वो पॉसिबल नहीं है ना। तो उसको समझ में ही नहीं आएगा कि कौन से राम की बात कर रहे हैं, है ना। तो अब हम चलते हैं मल्टीपल वी लुकअप पे। अब मल्टीपल वी लुकअप के लिए आपको एक हेल्पर कॉलम चाहिए होगा। हेल्पर कॉलम क्या होता है कि भाई मुझे फादर ने उस एम्प्लॉय नेम एंड फादर नेम जो है साथ में ही चाहिए। ओके। फादर नेम और एम्प्लॉय का नेम जो है साथ में ही चाहिए, वो एक हेल्पर कॉलम बन जाता है हमारा। ओके। तो हेल्पर कॉलम के लिए क्या करना है आपको? हमें एक फॉर्मूला लगाना होता है कॉनकैटेनेट का। ओके।
कॉनकैटेनेट का एक फॉर्मूला लगाना होता है, जिसमें हम कितने भी नाम जो है एक साथ एक कॉलम में ला सकते हैं। उसका फॉर्मूला मैं बता देती हूँ, ठीक है? उसका फॉर्मूला होता है, एक तो आप इस तरह से लगा सकते हैं। यहाँ देखेंगे कौन करेंगे तो यहाँ पर आपका कॉनकैटेनेट करके एक फॉर्मूला आएगा, आप इस पे क्लिक करिए। डबल क्लिक करेंगे तो ये अपने आप ही ब्रैकेट ले लेगा। अब मुझे क्या चाहिए, राम और फादर्स नेम जो है दोनों इकट्ठे चाहिए, ठीक है? तो वो क्या कर रहा है, टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 इस तरह से मल्टीपल आप टेक्स्ट करके आप एक कॉलम में सबके नेम ले सकते हैं। मैंने क्या किया, टेक्स्ट 1, मेरा टेक्स्ट 1 क्या है, राम। फिर मैंने कॉमा किया, वो कह रहा है टेक्स्ट 2 क्या है, मेरा जो सेकंड नेम है वो है मनोज। और मैंने क्या किया, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। आप देखेंगे कि राम और मनोज जो है वो एक साथ आ गए, ओके। लेकिन अब मुझे क्या चाहिए, इसमें बीच में चाहिए आपको चाहिए इसमें एक स्लैश, ओके। तो मैंने क्या किया, मैंने एक लगा दिया इसमें स्लैश। तो देखिए क्या होता है, ये कहता है कि फॉर्मूला गलत है आपका, है ना? तो मैंने क्या किया, मैंने लगाया एंड। इसका मैं दूसरा शॉर्टकट बताती हूँ कि इस फॉर्मूले का दूसरा शॉर्टकट क्या है, ओके। तो मैंने क्या किया इस पे, अब मैं क्या करती हूँ, मैं इसका दूसरा शॉर्टकट बताती हूँ। एक तो हो गया कि आप इस तरह से भी लगा सकते हैं, मैं इसका ये बता रही हूँ कि इज इक्वल टू अब मुझे क्या करना है, नेम, ठीक, नेम, ओके। और उसके साथ मनोज, साथ में उसके साथ मुझे चाहिए कि स्लैश लग के आए ताकि दोनों जो है अलग अलग दिखे। अभी क्या हो रहा था, जो मैंने पहले बताया था उसमें कुछ बीच में बस स्पेस आया था, इसके अलावा कुछ नहीं आया था, ओके। उसमें स्पेस भी नहीं आया था, अगर आप उसको ध्यान से देखते हैं तो उसमें स्पेस भी नहीं आया था। उसमें भी हम कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको दूसरा शॉर्टकट भी बता देती हूँ। हमने क्या किया, पहला कॉलम सेलेक्ट किया, फिर हमने लगाया एंड, क्योंकि हमें एंड क्यों लगाया, क्योंकि हमें दूसरा भी ऐड करना है। फिर हम लगाते हैं डबल कोट्स, ओके। उसके बाद डबल कोट्स के बाद करेंगे हम स्लैश। अब हमें क्या करना है कि नेक्स्ट कॉलम लेना है, तो सबसे पहले डबल कोट्स क्लोज, फिर एंड क्लोज, एंड नेक्स्ट हमने ई कॉलम सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया। तो आप देखेंगे कि राम के बाद स्पेस आकर के मनोज आ गया, ठीक है। इससे क्या होता है कि डाटा जो है आपको क्लियरली दिखता है कि क्या डाटा है, ओके। कौन कंट्रेट की बात कर रही थी, तो सेम का सेम जो है आप इस तरह से लगा सकते हैं, जो कि मैंने पहले आपको बीच में बोला कि पहले मैं आपको शॉर्टकट बता देती हूँ। इसमें देख रहे होंगे आप, कौन कंटेंट के आगे आपने क्या किया, आपका डी जो है आपका नेम है और फादर्स नेम है, तो आपने क्या किया, D5 सेलेक्ट किया, कॉमा लगाया, उसके बाद डबल कोट्स लगाया, उसके बाद स्लैश लगाया, और उसके बाद डबल कोट्स बंद किया, कॉमा लगाया, और सेकंड कॉलम जो आपने सेलेक्ट किया और एंटर कर दिया, ओके। तो मैंने दोनों तरीके से आपको फॉर्मूला बता दिया, ओके। अब मुझे क्या करना है, मेरी जो आप सेकंड टेबल देख रहे होंगे, इसमें नेम और फादर्स नेम दोनों आ रहे हैं, और हमें यहाँ चाहिए सेल। किसी के भी एम्प्लॉय की सेल हमें विद फादर्स नेम चाहिए, ठीक है। तो अब मैंने क्या करना है, मैं क्या फॉर्मूला लगाऊंगी, ये देखिए आप, मैंने लगाना है वी लुकअप का ही लगेगा, वी लुकअप का ही, मल्टीपल वी लुकअप का ये मतलब नहीं है कि हम कुछ और फॉर्मूला लगाएंगे, हम लगाएंगे वी लुकअप का। वी लुकअप लिखा, अब मुझे मेरी जो है वो लुकअप वैल्यू क्या है, नेम, ओके। उसके बाद मैंने क्या किया, मैं वही जो फॉर्मूला मैंने ऊपर लगाया, क्योंकि हम हेल्पर कॉलम से जा रहे हैं, ओके। तो अब मैंने क्या फॉर्मूला लगाया, एंड, फिर डबल कोट्स, फिर कॉमा, फिर डबल कोट्स, फिर एंड, और दूसरा क्या लेना है मुझे, आपका फादर्स का नेम, ओके। उसके बाद टेबल एरे। टेबल एरे क्या है आपका, अब आप कहाँ से लेंगे, हेल्पर कॉलम से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमारा डाटा कहाँ से उठ के आना है, हमारे हेल्पर कॉलम से उठ के आना है, क्योंकि वहीं से उसको समझ में आएगा, ओके। ये मैंने टेबल सेलेक्ट कर ली। उसके बाद मुझे चाहिए सेल। अब मेरी सेल कौन से कॉलम पे है, हम कॉलम वो करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो मुझे 6 नंबर की 2019 की सेल चाहिए, 0 एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए और क्लोज, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पर
कुछ गड़बड़ हुई है जिसकी वजह से ये क्या हुआ, आपका फॉर्मूला गलत हो गया। ओके, तो आपने क्या करना है, आप देखो कि फॉर्मूला क्या लगेगा। मैं दोबारा से बता देती हूँ। थोड़ा सा भी अगर आपने कुछ भी आपने अगर जरा से भी फॉर्मूले में गड़बड़ की तो आपका क्या आएगा, एन आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर फॉर्मूला दोबारा से बता देती हूँ, इज इक्वल टू वी लुकअप, लुकअप वैल्यू क्या है हमारी, दिस वन, फिर हमने क्या एंड, फिर डबल कोट्स, फिर स्लैश, फिर हमने क्या किया, डबल कोट्स, फिर एंड, और हमें फादर्स नेम चाहिए, फिर कॉमा, फिर क्या कह रहा है, टेबल एरे। टेबल एरे कहाँ से है, हमारा हेल्पर कॉलम से। ठीक है, और हमने अब इसके बाद क्या करा, हमारा कौन सा कॉलम है, 6 0, हमने एंटर किया। अब एन क्यों आया, देखिए अब मैं आपको बताती हूँ हमने क्या गलती की। अगर हम, मैं आपको वापस दिखाती हूँ कि हमारा जो ये है, हमने जो कंट्रेंट का वो फॉर्मूला लगाया था, हमने क्या किया था, स्लैश के बाद एक स्पेस दिया था, लेकिन हमने यहाँ क्या गलती की, हमने स्लैश के बाद कोई कोई कुछ भी स्पेस नहीं दिया। अब मैं यहाँ पर देखिए, यहाँ मैं एक स्पेस दे देती हूँ और देखते हैं क्या होता है। अब देखिए, यानी कि आप फॉर्मूले में जरा सी भी मिस्टेक करेंगे तो वो उसको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। जिस हिसाब से आपने जहाँ से डाटा लेना है उसी हिसाब से आपको काम करना होगा। अब राम रिहान है, जहाँ डाटा है, अब मुझे यहाँ पर राम मनोज का चाहिए, तो मैंने क्या किया, कंट्रोल सी, जहाँ से डाटा चाहिए कंट्रोल वी। तो देखिए आपके राम मनोज की क्या है, सेल 1000। ओके, ऐसे ही मैं आशा की करके दिखा देती हूँ। अब आपको बार बार फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं होगी, यही फॉर्मूला आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं। यहाँ पर कंट्रोल भी, देखिए आशा आई एस रावत की 2019 की 2500 है। अब मैं आशा आपको लेती हूँ तो आप देखेंगे कि सेल अपने आप चेंज हो जाएगी। ये आप देखिए 5000 हो गई। तो इस तरह से आप जो है वो मल्टीपल मल्टीपल वी लुकअप भी लगा सकते हैं। यानी कि आप जो है एक एम्प्लॉय के फादर्स नेम, एज, इस तरह करके आप कितने ही कॉलम के साथ, जैसे आप इसमें नेम है, फादर्स नेम है और एज भी साथ में आनी चाहिए, तो आप एक और कॉलम ऐड करके एज ले सकते हैं और उसकी सेल जो है उसी हिसाब से ले सकते हैं। यानी कि मल्टीपल वी लुकअप लगा करके आप इसको यूज कर सकते हैं। थैंक यू।